हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल जो है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। कल जो है बहुत शानदार हीरो जीरो ट्रेड्स बन सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में जो मार्केट में पूरी वॉलिटिलिटी चल रही है, मार्केट में जो एक बड़ा सा जोन बन गया है, क्या उसका कल के दिन में ब्रेकआउट आएगा, आज का जो मेरा ट्रेड हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट जो थी एकदम फ्लैट खुली थी, फ्लैट खुल के ऊपर गई, फिर उसके बाद से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर काइंड ऑफ बोलेंगे एक बड़े से जोन में मार्केट साइडवेज थी। ठीक है, लास्ट के उसमें भी थोड़ा सा यहाँ सेलिंग प्रेशर मिलकर फिर रिकवरी आ गई। तो ये पूरा मार्केट का आज का जोन था। अब जो है आज का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ अपना, कि जो मैंने ट्रेड किया वो कितने पैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे आज के दिन मैंने बनाए, कहाँ कहाँ ट्रेड मैंने प्लान किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सुबह का मेरा ट्रेड हुआ था। सुबह जो है वही मैंने बोला कि गैप अप खुला, तो जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही थी तो सुबह सुबह ही मैंने 750 क्वांटिटी में ये पुट का ट्रेड किया। 323 पे खरीदा, 360 पे बेचा, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कैप्चर हुए। 30,000 रुपए इस पर्टिकुलर मेरे ट्रेड में बने थे। ठीक है, ये जो थी 45,500 की पुट थी। अब इसके बाद से जो है सेकंड ट्रेड मेरा शाम के टाइम में हुआ। मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर मिला, थोड़ा सा मैंने एडवांस एंट्री बना ली, उसके चक्कर में मेरा सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ। 326 पे इसको खरीदा था, 277 पे बेचा, इसी के आसपास इसका स्टॉप लॉस पॉइंट बन रहा था। तो फिर ये मेरा उस ट्रेड में लगभग 37,000 रुपये लॉस हुए। मेरा जो सुबह का प्रॉफिट था ये इस ट्रेड में जा चुका था। ठीक है, लमसम वही मैं उसी उतने पे सुबह के पैसे पर रिस्क लिया था। अगर ये बनता तो 60-70 हज़ार बन जाता, नहीं तो फिर चला गया सुबह का पैसा। ठीक, अब जो है मेन मेरा मेजर ट्रेड हुआ जब मार्केट में शाम के सेशन में एक फॉल देखने के लिए मिला। वहां पे आज मैंने असली ट्रेड पकड़ा। 304 के आसपास मैंने 900 क्वांटिटी बाई करी और इसको 429 430 के आसपास टोटल बेचा, जहां पे 1,12,000 बने। ओवरऑल नेट टू नेट 1,03,000 आज का मेरा पेनल था। 1,03,000 टोटल बने। ये ट्रेड अगर लॉस में नहीं रहा होता, पहले मैंने पुट पकड़ा होता तो 1.5 लाख के आसपास हो जाता। बट ये पूरा ट्रेड था। सुबह मैंने जैसे कि पुट पकड़ा, फिर शाम में एक कॉल में सेल हुआ, फिर शाम में एक पुट में पैसे बने। ठीक है, तो ये टोटल मैंने किया नेट टू नेट 1,03,000 के आसपास मेरा आज का दिन रहा। अब जो है हम बात करते हैं कि एक्चुअली मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती है, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। तो अभी जो है सबसे पहले आप बैंक निफ्टी को बड़े टाइम फ्रेम पे देखो। ठीक है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली मार्केट क्या कह रही है, क्या बोलना चाह रही है मार्केट। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको एक ध्यान से चीज़ दिखाऊं, मैं सारे लेवल्स यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये एक जो एरिया था ना रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर नहीं आ पा रही है। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग अगर देखना चाहोगे तो इसके ऊपर नहीं आ पा रहा है। ये कौन सा जोन है? ये पर्टिकुलर जोन है। ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर एक भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही है। डेली प्राइस जाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्लोजिंग किसी दिन नहीं आ रही है। ठीक है, लगभग 45,500 के ऊपर। अगर किसी दिन डेली टाइम फ्रेम का 45,500 के ऊपर क्लोज कर देगा तो थोड़ा सा बाइंग मूव हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल क्लोज नहीं हो रही है। तो वही चीज़ मैंने बताया कि सेलिंग आई थी, यहीं से एक बड़ा सा पुल बैक आया था, फिर सेलिंग आई, तो यही चीज़ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या समझना है कि मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस के पास है। रेजिस्टेंस के पास में है मतलब कि नेगेटिव साइड में है। व्यू क्या हो गया? क्लियर कि भैया जब तक 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम नेगेटिव हैं। ये तो चीज़ समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आपने देख लिया। अभी आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट में क्या चीज़ हो रही है मार्केट में। तो अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो सेम वही चीज़ है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत परफेक्ट साइडवेज है, बहुत परफेक्ट पिछले 2 दिनों से। ठीक है, अगर आप जोन देखोगे तो क्या जोन निकल के आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से? क्लियर यहाँ पे ये नीचे का जोन 200 और ऊपर का जोन लगभग 600 के आसपास। प्राइस पिछले 2 दिनों से 200 और 600 के ऊपर नहीं निकल पा रही है। तो अब इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने के लिए ये मिलता है कि अगर आप एक हीरो जीरो प्लेयर हो, ठीक है, अगर आपको मार्केट में सिर्फ हीरो और जीरो ट्रेड करना है तो आपके लिए ये 2 जोन है। सेलिंग करनी है तो 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके नीचे क्लोज हो तो सेलिंग, इसके ऊपर क्लोज हो स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बाइंग। ठीक है, ये पर्टिकुलर जोन अगर कल के दिन में टूटता है, आज ही मार्क कर लो चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिधर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होगी उधर का एक बढ़िया हीरो जीरो, उधर मार्केट एक रैली तो जरूर करेगा 200 पॉइंट का कम से कम। ठीक है, क्लियरली देखो मार्केट यहाँ नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, यही साइडवेज है। तो 15 मिनट में अगर ये जोन टूटेगा तो बहुत एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर आप एक हीरो जीरो प्लेयर हो, इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर लेना, आपको बहुत परफेक्ट ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम घुमा फिरा के 5 मिनट में, क्योंकि ट्रेड तो हमको करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये हो जाने वाला है। कैसे आप ट्रेड प्लान करोगे कल का? हीरो जीरो का तो मैंने बता दिया। ठीक है, हीरो जीरो तो आपको समझ में आ गया, वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी दिमाग में। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान से सुनना। व्यू क्या मैंने बताया? व्यू बोला कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड हो सकता है। ठीक है, व्यू एक थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड कंसीडर करके चल सकते हो। रीजन बीइंग सिंपल कि 500 के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव बोल दिया तो भैया खुलते ही मार्केट पुट का ट्रेड ढूंढने लगो, ऐसा भी नहीं है। बाइंग भी ढूंढनी है। ठीक है, बट दिमाग में क्या बना के चलना है कि थोड़ी सी
होता है ना कि प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी सेलिंग की ज़्यादा हो सकती है। अब जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंपली पहले एक ही ट्रेंड लाइन बनी पड़ी है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन बनी पड़ी है, उसके बाद से नीचे सपोर्ट जोन क्या बना पड़ा है, ये सपोर्ट जोन बना पड़ा है। अब मार्केट आपको एक डब्बे में पैक होते हुए दिख रही है। अगर इस जोन के आसपास कहीं मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर की तरफ एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो यहां तक आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन खुले, अगर मार्केट आपको यहाँ पे गैप डाउन खुली हुई मिलती है, इस जगह पे मार्केट मिलती है, तभी भी इसके नीचे ये टूटेगा तो भैया सेलिंग प्रेशर बनेगा। यहां कहीं मिलती है हल्का सा पुल बैक पे सेलिंग मार लेना, ठीक है। क्लियर आपको गैप डाउन का सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि गैप डाउन में क्या करना है, ठीक है। जहां भी नीचे मिलेगी पुल बैक पे आपको सेल करना है, ठीक है, यही जोन बना पड़ा है। व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुल जाए, सबसे बढ़िया सिनेरियो गैप अप खुल जाए तो क्या होगा, तो गैप अप में क्या जोन मिला हुआ है आपको, ये जोन मिला हुआ है। अल्टीमेट टारगेट क्या हमारा यहीं तक का है, ठीक है। तो गैप अप के सिनेरियो में अगर इस जोन के आसपास अगर आपको 5 EMA बनता हुआ दिखता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन के आसपास अगर आपको 5 EMA मिलता है तो सेलिंग प्रेशर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक की यहां तक की आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस जगह पे आपको 5 EMA मिल जाए बढ़िया से, कैसे 5 EMA होता है मैंने एक वीडियो बना के रखी है, चैनल पर सर्च कर लो देवांश राय 5 EMA, तो आपको मिल जाएगा। तो इस जगह पे 5 EMA मिलेगा तो यहां तक का आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर यहीं से मार्केट बाइंग बना दी तो 600 का ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट अगले 800 तक के लिए ऊपर के लिए जा सकती है, क्योंकि मैंने अगेन दिखाया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यही मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है 200 और 600। तो अगर 600 का ब्रेकआउट भी होगा सुबह के टाइम में तो वहाँ पे बाइंग मूव बन जाएगी। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कुछ मत करो, ट्रेंड लाइन ये मार्क कर लीजिए, ठीक है। मार्केट सबसे मज़ा ट्रेड कब आएगा, अगर फ्लैट खुल के ऊपर तोड़ेगी तो ऊपर का ट्रेड प्लान, फ्लैट खुल के नीचे तोड़ेगी तो यहाँ से नीचे का ट्रेड प्लान, ठीक है। इधर के आसपास कहीं मिली 5 EMA मिलेगा, सेलिंग मार लेना, और अगर जोन का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर के बाइंग, ऊपर के साइड बाइंग। और अगर गैप डाउन भी खुलती है, यहाँ मान लो मार्केट खुलती है, पुल बैक लेके अगर यहाँ पे जाएगी ना तो यही चीज़ अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। मतलब ये जो सपोर्ट यहाँ पे प्राइस नहीं नीचे नहीं जा पा रही है, यहाँ अगर सेलिंग खुल के यहाँ आएगी ना तो यही चीज़ रेजिस्टेंस होगा, मेन ये पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो फिर यहाँ पे सेलिंग मारना नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल ट्रेड प्लान है। फ्लैट खुलने में ज़्यादा मज़ा आता है ट्रेड करने में। बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाया, तो वो चीज़ दिमाग में ध्यान रख के ट्रेड करिएगा सभी के सभी लोग। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल लाइव हमारे साथ अगर आपको ट्रेड करना है सुबह में तो आप मेंटरिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कूपन कोड अगर आप 1000 यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे आपको। 4999 का है, 3999 में मिलेगा आपको। 1 मंथ आप हमारे साथ सुबह मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।